Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn CSI and NET मैथमेटिक्स। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसएन ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें लर्न करा। स्टिल आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में अलग से चैनल बना के अलग से प्लेलिस्ट बना के दोस्तों डाल दिया है सारे मॉडर्न अलजेब्रा को, तो डेफिनेटली आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों ये आज मैंने मॉडर्न अलजेब्रा में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करा है और ऑलमोस्ट सारे ग्रुप की चर्चा हो गई है। दोस्तों एक ग्रुप अभी भी बचा हुआ है, डीएन ग्रुप, और मैं चाहता हूं कि डीएन ग्रुप जब भी लेके आऊंगा वो जल्द लेके आऊंगा दोस्तों, उसके सारे प्रॉपर्टीज के साथ आऊंगा मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं किसी एलिमेंट का दोस्तों ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर तो आप लोगों को पिछले क्लास में लर्न करा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, है ना। दैट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, लाइक अ सेट ऑफ इंटीजर कंटेन्स एग्जैक्टली इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, है ना। जबकि हम लोग जेड एन की बातें करते हैं तो एन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को। तो जेड एन क्या करता है दोस्तों, एन एलिमेंट्स रखता है, लाइक जेड 5 तो 5 एलिमेंट रखता है, 0 1 2 3 4 5। सो ओके दोस्तों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या है थोड़ा इसको समझते हैं कि पहले तो ग्रुप होना चाहिए, है ना। और ऑर्डर की बातें कहाँ पे करेंगे, ग्रुप में क्या दोस्तों चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, और दूसरा है दोस्तों आपको क्या चाहिए, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। अच्छी बात है। तो दोस्तों हमने एक ग्रुप ले लिया कि सपोज जी बी ए ग्रुप। अब दोस्तों ग्रुप है तो उसमें एलिमेंट रहे होंगे क्योंकि नॉन एम्प्टी है, तो ए दोस्तों इसका हमने एक मेंबर ले लिया जी का। अब कहता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जो होगा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, दैट इज इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ ए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। ये बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है दोस्तों, मान लिया जाए कि कोई हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर दिया एन, दोस्तों वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द मिनिमम, मतलब फर्स्ट टाइम आना चाहिए और द लिस्ट होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो भी आता है दोस्तों वो लिस्ट ही होता है। ये क्यों बोल रहा हूं इसको आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों। कहता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, कि दोस्तों जब भी ए को ऑपरेट करें एन टाइम्स, क्या करें दोस्तों, एन टाइम ऑपरेट करें तो वो क्या देगा दोस्तों, आइडेंटिटी देगा। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छा से करना चाहिए था मेरे को, ऐसा, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा ग्रुप है, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए। ये कहना चाहता है कि ए को दोस्तों आप ऑपरेट करें, जो भी आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन रहेगा दोस्तों उसके साथ, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें एंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलेगा दोस्तों कि ए को उतने टाइम दोस्तों, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बातें कर रहा है, इसको n टाइम्स, n इज व्हाट द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इतने टाइम ऑपरेट करने के बाद दोस्तों चूंकि ग्रुप की बातें कर रहे हैं तो क्या दे देना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि a को a टू द पावर n का मतलब है a इज ऑपरेटेड n टाइम्स, तो दोस्तों वो क्या देगा, अगर ऐसा दे देता है तो जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आया जितने टाइम्स हमने करा, तो दोस्तों यही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। दोस्तों जब जनरली आप एन जब भी आएगा तो आप समझ लें कि फाइनाइट की बातें हो रही है। थोड़ा सा और भी अच्छे से समझते हैं। ये जो दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन इज लेस देन इन्फिनिटी, डज मींस ये फाइनाइट है। ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर मोड लो, मल्टीप्लीकेशन मोड लो, जो आपका ग्रुप रहेगा, है ना, कंपोनेंट वाइज एडिशन, जो भी दोस्तों रहे, है ना। तो दोस्तों वही मेरा कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन को कितने टाइम ऑपरेट करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को, कि फर्स्ट टाइम जब आइडेंटिटी देगा दोस्तों तो जितने टाइम आपने ऑपरेट करा उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर बोलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गई। दोस्तों अगर n एग्जिस्ट कर जाए, n वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जो फर्स्ट टाइम ये चीजें होल्ड करे, तब तो हम लोग बोल देते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर दोस्तों n होगा एंड दैट इज फाइनाइट। बट अगर ऐसा n ना मिले तो, है ना,
इफ सपोज वी आर नॉट गेटिंग द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, देन क्या हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। दोस्तों इस केस के लिए एग्जिस्ट करे तो आपको पता है कि रियल नंबर की बातें चल रही है ना कुछ काउंटिंग नंबर देगा, है ना। नहीं करेगा तो उस केस में दोस्तों बोलेंगे और ये चीजें करे, मतलब मेरा ये कहना है कि ये चीजें हो जाए, आइडेंटिटी वो दे, लेकिन एन आपको एग्जिस्ट ना करे, एन आपको ना मिले, तो दोस्तों उस केस में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब यही मैं ऑपरेशन ऐसे लिखता हूं दोस्तों, एक ऑपरेट करते जाए, ठीक है ना। कितने टाइम कर रहे हैं आपको ये पता नहीं है, लेकिन आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं, इसको एन नहीं लिख के इसको बोलते हैं कि इसका ऑर्डर जो होगा दोस्तों एलिमेंट का वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द रियल नंबर, ठीक है। इसलिए तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि फाइनाइट रहेगा तो इस टाइप का लिखेंगे, इनफाइनाइट रहेगा, है ना। आपको अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा दोस्तों तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। नाउ कम टू द एग्जाम्पल, और आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली आपके जो भी थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट रहे होंगे, है ना दोस्तों, जो नहीं समझ में आया होगा उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बेसिक्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आप ऐसा ना हो कि बाइनरी स्ट्रक्चर से ही, है ना, आप लोग अवगत ना हो, आपको ग्रुप सी नहीं आता हो तो प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों मैं एक Z2 ले लेता हूं। Z2 कैसे वर्क करता है, चलिए दोस्तों थोड़ा समझते भी जाएं। ZM इंटीजर मॉडलो M के रिस्पेक्टिव कैसे वर्क करता है दोस्तों, इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2, है ना, 3 डॉट 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 अप टू, चूंकि ये रिमाइंडर रखता है तो m-1 तक जाएगा, 0 अप टू m-1, सो m-1। और दोस्तों ऑपरेशन इंटीजर मॉडलो m। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्तों, तो बहुत बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप Z1 से समझना चाहते हैं दोस्तों, सिंगल एलिमेंट होता है दोस्तों, इसका ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का ऑर्डर देखिए, उसको फर्स्ट टाइम ऑपरेट करेंगे तो 0 देगा। आप लोग बोलते दोस्तों 2 टाइम भी तो करेंगे तो सर 0 ही देगा, और ये आइडेंटिटी है। तो ये थोड़ा सा मतलब ये लिस्ट आना चाहिए दोस्तों, इट शुड बी लिस्ट, है ना। तो ये इसको जरूर याद रखें, थोड़ा सा डिफरेंट। और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। मैं Z2 लेकर आपको समझाना चाहता हूँ, 0 1, तो ये दोस्तों ये हमारा है। चलिए 0 को तो आपको पता है कि 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। सो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। लिस्ट आपको आ गया। आप बोलेगा सर 0 को 2 टाइम करेंगे तो लिस्ट नहीं है, उससे पहले ही 1 आ गया। सो यू हैव टू गेट द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। नाउ कम टू दिस वन। एक बात जरूर याद रखें दोस्तों कि ये मत बोलिएगा कि सर 0 को तो -1 से भी कर देंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। तो ऑर्डर जो डिसाइड किया गया है, जो डिफाइंड किया गया है दोस्तों हमारे मेन मेड वर्ल्ड में दोस्तों, वहां पे पॉजिटिव इंटीजर लेके किया गया है। तो एन को ये जरूर याद रखें कि हम लोग पॉजिटिव लेके काम कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि डेफिनेशन कोई बोल जाए कि डेफिनेशन क्या बोला, अपने मन से ही काम कर रहे हैं, कुछ से कुछ अराइज कर रहे हैं, तो ये मत बोलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये आप याद रखें कि ऑर्डर ऑफ 0 तो हमारा 1 आ गया। इसकी बातें करते हैं 1 का, और ऑपरेशन ये लगाते हैं 1 + 1, ये हमारा क्या है दोस्तों, मॉडलो 2। 1 + 1 कितना, 2। और मॉडलो 2 जब आप ऑपरेट करेंगे दोस्तों तो 2 मॉडलो 2 है ना, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 2, है ना, 0 आ गया। तो ये रिमाइंडर ही रखेगा, 0 आ गया। मतलब 2 जो है मॉडलो 2 के ऊपर 0 देता है ना। आपको पता है कि एक 0 क्लास बनेगा, एक 1 क्लास बनेगा। 0 वाला सारा 2n के टाइप वाला क्लास बनेगा, 1 क्या होगा, 2n + 1 टाइप का बनेगा। 0 का मतलब क्या है दोस्तों, 2m क्लास बनेगा, है ना। और 1 थोड़ा मैं शायद इतना डिटेल्स में आपको नहीं अभी समझा पाया हूँ, आगे करूंगा दोस्तों। ये ऑड का क्लास रह जाएगा, है ना, तो 2 ही क्लास रखेगा। चलिए दोस्तों यहाँ की बातें करते हैं। तो आपको क्या मिला, 1 को आपने कितने टाइम ऑपरेट करा, 1 + 1 2 टाइम्स, है ना। ये क्या है, इसका ऑपरेशन है। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ 1 2 आया, समझ रहे हैं। 1 ऑपरेशन 1 करा हमें, इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका दोस्तों आइडेंटिटी 0। कितने टाइम आया, 2 टाइम्स। सो द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, 2, है ना। इतने टाइम ऑपरेट करा।
ये नहीं है कि दोस्तों इसको यही आया, आपका मन है, आप कहोगे सर एक बात बताइए, 0 तो 2n टपल सब देगा, 2 4 6 8 10 ये सब दे रहा है दोस्तों, इसको जब भी 2 से डिवाइड करेंगे सब 0 देगा। तो अच्छी बात बोल रहे हैं कि ये देगा 0, मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं देगा 0। दोस्तों देखिए 1 + 1 + 1 है ना, 4 आ गया, तो 4 को भी लिखेंगे 4 2 के मल्टीपल में, तो 0 mod 2। दोस्तों 2 को इजी मत समझिए, 2 ही जनरेट किया है बाइनरी नंबर सिस्टम को, पूरे यूनिवर्स में जितने भी काउंटिंग नंबर है उसको सबको सिंक करके ला दिया 2 ही नंबर पे 0 1, जिसपे हमारा बहुत दिनों तक कंप्यूटर सिस्टम काम करता रहा बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो इसको इजी मत समझिए। इसने क्या कहा कि पूरे काउंटिंग नंबर को, पूरे इवन नंबर की दुनिया को, है ना, नेचुरल नंबर में इवन होगा या ऑड होगा, उस पूरे को 0 पे श्रिंक करवाया, और ऑड को क्या कहा कि आप सब 0 पे 1 पे आ जाओ। देखो पूरे काउंटिंग नंबर को 2 नंबर पे इसकी औकात बता दी कि पूरे नेचुरल नंबर को सिर्फ 2 नंबर पे ला दिया 0 1 को। तो ये दोस्तों बाइनरी नंबर की मॉडुलो 2 का पावर है दोस्तों। तो ये बोला ठीक है सर, लेकिन यू हैव टू गेट द लिस्ट पॉजिटिव, द फर्स्ट टाइम कमिंग द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों ये 2, 1 पे भी हमको 0 दे रहा है, 4, 1 पे भी 0 दे रहा है, तो व्हाट इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2। सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ 1 = 2, है ना। एक चीज और भी याद रखना जरूरी है दोस्तों कि ग्रुप के ऑर्डर को कभी भी एलिमेंट का ऑर्डर एक्सीड ना कर जाए, है ना। तो ऐसा ना हो जाए कि ऑर्डर ऑफ जी ना कभी ऑर्डर ऑफ ए से लेस नहीं हो सकता, है ना। तो इस सब चीज के चक्कर में थोड़ा सावधानी से और बारीकी से पढ़ते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा और भी क्लियर करते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट के बारे में करते हैं। एक और समझ लीजिए दोस्तों, कलेंस 4 ग्रुप, इसका नाम क्या है, कलेंस 4 ग्रुप, है ना। दोस्तों इसमें जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी रख लीजिए दोस्तों, आइडेंटिटी A B और इसका प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, A² B² AB² इक्वल्स टू, मतलब दोस्तों कलेंस आर ने एक ऐसा ही ग्रुप लिया है जो अब इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रखा है। उन्होंने अपना नामकरण करवा दिया कि दोस्तों ये हमारा कलेंस 4 ग्रुप है, जबकि ऐसी कोई इसमें बात थी ही नहीं। उन्होंने तो दिमाग लगाया कि Z2 क्रॉस Z2 के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को उठा के अपने पास रख लिए, है ना। इसमें भी देखिएगा तो दोस्तों सेम टू सेम क्राइटेरिया है, हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर रहे थे। दोस्तों जो भी पिछले क्लास को देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसमें 1। तो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 एलिमेंट एंड आइडेंटिटी इन दिस, इसमें भी सेम केस, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ देम, बोथ आर अबेलियन, बोथ आर अबेलियन। दोस्तों कुछ डिफरेंस नहीं था, तो इसका इन्होंने नामकरण करवा लिया। चलिए जो भी है दोस्तों, एक स्पेशल नाम मिल गया इनको कि कलेंस 4 ग्रुप कह दिया गया। चलिए दोस्तों यहां से एक बात और आप समझते जाए, ये दोस्तों अभी बहुत अच्छा चीज आगे में आने वाला है कि इक्वल्स टू इनवर्स, 2 ऑर्डर का जब भी एलिमेंट होता है तो अपना सेल्फ इनवर्स हो जाता है, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो यहां से समझते दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, ए का ऑर्डर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 2 टाइम ऑपरेट करेंगे, ये दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का इसका ऑपरेशन है, A × A, सो A² क्या देता है दोस्तों, आइडेंटिटी। तो कितने टाइम ऑपरेट करा आपने, 2 टाइम, n क्या मिला 2, तो n मिला 2, सो ऑर्डर ऑफ A इज 2। सिमिलरली सारे एलिमेंट पे आप काम कर लें। तो आपको दिख रहा है कि दोस्तों हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो फाइनाइट के टर्म में तो ये हो गया, इनफाइनाइट के टर्म में आप समझ लीजिए। इनफाइनाइट ग्रुप हम लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका सेट ऑफ इंटीजर दिस है और ये ऑर्डिनरी एडिशन, सिंपल सा हमने लिया है। तो दोस्तों इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 3, है ना दोस्तों। ये सब पॉजिटिव वर्ल्ड में जाएगा और ये नेगेटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों आप नेगेटिव वर्ल्ड में मत चले जाना, ठीक है ना, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। So order of G is what? Infinitely many elements है, so this. Now come to the order of a particular element. ये क्या है दोस्तों,
आइडेंटिटी है तो इसका तो ऑर्डर हमेशा ही क्या रहेगा, इसका ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा आइडेंटिटी से। चलिए दूसरे एलिमेंट पे काम करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 पे काम करते हैं। दोस्तों ये देखिए ऑपरेशन क्या है, दिस 1 + 1 क्या 0 दे पाएगा, आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि आपको उसमें तो मॉडुलो 2 ऑपरेट करके आप कर देते थे। 3 करेंगे तब भी 0 नहीं दे रहा है, 4 तब भी 0 नहीं दे रहा है, 5 तब भी 0 नहीं दे रहा है। दोस्तों अब तो कितने टाइम में 0 देगा, आपको पता ही नहीं कि कितने टाइम में ये 0 देगा, कितने टाइम में आइडेंटिटी देगा, है ना। तो दोस्तों इसी को समझने के लिए, लेकिन इसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आ रही है कि दोस्तों 1 किए तो 1 आ गया, 1 + 1 किए 2 भी आ गया, है ना। दोस्तों इसका सारा जो ऑपरेशन हम लोग करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप के सारे मेंबर को ऑपरेट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या समझ में आया कि ग्रुप को अगर सारे को ग्रुप को ऑपरेट कर पा रहा है दोस्तों, तो मेरा ये कहना है कि 0 देने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए इसके पास एक ही नियम रह गया जिसका नाम है 0 × 1 = 0। अब तो आप बोलिएगा सर तो क्या इसका एलिमेंट का ऑर्डर 0 हो गया, नहीं दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा था कि इफ यू आर नॉट गेटिंग द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट नॉट द एग्जिस्टेंस, जो n जो हम लोग काम कर रहे थे दोस्तों कि n शुड बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसकी एग्जिस्टेंस ना हो फिर भी ये 0 दे दोस्तों, तो यही मेरा कहना है कि इसके टाइम में, ये मैंने समझाया था दोस्तों, उस टाइम में हम लोग बोलेंगे कि 1 का ऑर्डर इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब 1 को कितने टाइम ऑपरेट करें, टाइम वाली बातें होगी फाइनाइट में, तो अब तो आप इजी से बोल देंगे फाइनाइट सेट रहेगा, तो इनफाइनाइट सेट में बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट n, है ना, वो n नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो उसके केस में हम लोग बोलते हैं कि दोस्तों इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो सिमिलरली ये बातें आप सबके लिए बोल सकते हैं दोस्तों, -∞, ऑर्डर ऑफ 2 का भी इन्फिनिटी, तो इस तरह से हम लोग दोस्तों बोलेंगे। यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई। चलिए एक चीज और भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चल रहा है दोस्तों, S2 की बातें कर लेते हैं, S3 की बातें करता हूं मैं दोस्तों। उसमें एलिमेंट हम लोगों ने पिछले लर्न कर रखा है क्लास में, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये हमारा दोस्तों एलिमेंट था। और ऑपरेशन क्या था दोस्तों, कंपोजिशन था, है ना। ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन दोस्तों, कंपोजिशन। दोस्तों इस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आप छोटा मोटा गेम मत समझिए, ठीक है। इसने तो सियासा नेट में बवंडर खड़ा कर रखा है ना। अभी तो सिंगल चल रहा है, देखिए बहुत सारा चीज आने वाला है दोस्तों। स्टार को कंपोजिशन हम लोगों ने बोला, तो चलिए यहाँ पे समझिए दोस्तों। इसका ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी है तो 1 ऑर्डर। इसमें हमने बातें करा था कि साइकिल होनी चाहिए, और देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल्स, यानी उसकी साइक्लिक कंडीशंस। 1 2 डिफरेंट है दोस्तों, तो इसका ऑर्डर 2। ये भी वैसा ही, ऑर्डर 2, इसका दोस्तों ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर साइक्लिक है 3, इसका ऑर्डर 3, ठीक है ना। तो आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छी बात। दोस्तों ये तो देखा जाए तो बहुत छोटा मोटा गेम है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़े बड़े गेम की चर्चा करते हैं। तो यहां से आपको थोड़ा अच्छा से भी समझते जाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 है जिसका नाम है आइडेंटिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है दोस्तों, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। और कमाल की बात दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे कंजुगेसी क्लासेज में कि कंजुगेसी क्लासेज में क्या बनता है दोस्तों, S3 का पार्टीशन कितना, 3। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस 3 है। एक तो 1 ऑर्डर वाला, एक 2 ऑर्डर वाला, एक 3 ऑर्डर वाला। तो क्लास इक्वेशन कैसे बनाते थे, ये सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये इसका क्लास इक्वेशन बन जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक से, मुझे अब नहीं लग रहा है कि किन्हीं जनों को प्रॉब्लम होगा इस चीज को समझने में। चलिए दोस्तों एक थोड़ा सा, ये तो आपको क्लियर हो गया। एक चीज और मैं बहुत ब्रॉड लेवल पे इस चीज को समझाना चाहता हूं कि दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप समझते जाएं कि Zn है और ये क्या है दोस्तों, ऑर्डिनरी एडिशन।
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जो रहेगा उसका ऑर्डर कैसे होगा, तो ये दोस्तों एक तो ऑपरेट करके आप लोग बता सकते हैं किसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। फिर भी एक चीज मैं समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों Z5 में ले रहा हूं, आपको बहुत सारा चीज इसमें अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 0 1 2 3 4 और ऑपरेशन दिस। मैं डायरेक्ट करता हूं दोस्तों। 1 का जो ऑर्डर है, आइडेंटिटी है तो 1 होगा। 1 को 5 टाइम ऑपरेट करेंगे तो 0 देगा, तो इसका ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर भी 5 करके देख लीजिएगा दोस्तों। 5, इसका भी ऑर्डर 5। क्या पता लगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, दैट इज सिंगलटन 0। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इज 4। कुछ अब यहां से थोड़ा सा दोस्तों अच्छी बातें करेंगे, अपने नेक के लेवल तक इसको खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, Zn। अभी दोस्तों मैं बोल नहीं पा रहा हूं साइक्लिक ग्रुप, लेकिन हम लोग बातें करेंगे। देखिए दोस्तों एक ग्रुप क्या है, ऑर्डर ऑफ Z5 क्या है दोस्तों 5, और एलिमेंट का ऑर्डर देखिए 1 का भी ऑर्डर 5 है, और 2 का भी ऑर्डर 5 है, 3 का भी ऑर्डर 5 है, 4 का भी ऑर्डर 5 है। मतलब जो Z5 है दोस्तों उसमें 4 जनरेटर है, 1 2 3 4। सो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 4 जनरेटर। और ये हम लोगों ने पिछले क्लास में लर्न करा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर मैच कर जाएं, सिमिलर हो जाएं, ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रुप का ऑर्डर होता है और एलिमेंट का ऑर्डर दोस्तों सिमिलर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मतलब ग्रुप हमारा साइक्लिक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब बातें करते हैं। अभी बात चल रही है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, हाउ यू कैन डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों हम लोग इस चीज को चर्चा कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं, ये मैंने सब कुछ बता दिया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कम। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो हमारा आ गया, हमको पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना एलिमेंट आएगा, हमको इस बात में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो डन है। हम ये जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना है, हमको इस बात में इंटरेस्ट है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आप ऑर्डर ले लें और उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग इस पे आते हैं दोस्तों। तो यहां से थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छी बातें आप लोग जरूर याद रखें दोस्तों। Zn क्या होता है, Zn ऑर्डिनरी एडिशन, ये दोस्तों हमेशा ही साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। कैसा दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली आप लोग देखें दोस्तों, क्या फॉर्म करेगा, साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा। और यहां से बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। क्या याद रखना है, कंडीशंस में यहां पे समझा देता हूं आप लोगों को। कंडीशंस, पहला, इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। दोस्तों ये साइक्लिक के केस में ले रहा हूं, यहाँ पे साइक्लिक के केस में दोस्तों, ये साइक्लिक के लिए लिया जा रहा है, इस चीज को आप जरूर मेमोराइज रखें। इफ D डिवाइड्स, D क्या है दोस्तों, कोई पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, D क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इक्वल्स टू होगा 5D। 5 क्या है दोस्तों, यूलर 5 फंक्शन, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। 5 of 1 देता है। ये क्या देता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जो क्या करेंगे, विच कंटेन्स द रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट। तो 5 1 होता है। 5p दोस्तों p-1 निकालते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्ड कितने हमारे पास एलिमेंट मिलेंगे जो इसके साथ को प्राइम फॉर्म करेगा, तो इतना मिलेगा दोस्तों। इस चीज को आप लोग डेफिनेटली याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको मैंने वीडियोज में, लॉन्ग वीडियोज में इतने जबरदस्त तरीके से रखा है दोस्तों फर्स्ट वीडियोज में कि आपको मजा आ जाएगा एक बार देख के दोस्तों। थोड़ा सा ये भी समझते जाएं इसके प्रॉपर्टीज को। आई कैन राइट φm इंटू φn, कब लिख पाएंगे दोस्तों, डिस्टिंक्ट करके, इफ बोथ आर को प्राइम जीसीडी ऑफ m, n बिकम्स 1। ये दोस्तों, और एक चीज और याद रखें, 5 10 टू द पावर n टाइप का रहेगा दोस्तों, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज द यूलर 5 फंक्शन, आपका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको दो बातें बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने की जरूरत है। एक तो ये दोस्तों याद रखें, ये आप रिजल्ट्स याद रखें, ठीक है ना।
दोस्तों इस रिजल्ट के बेस पे मैं साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। फिर हम लोग दोस्तों दूसरे ग्रुप की भी बातें करेंगे। दोस्तों आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, ठीक है ना, जिसमें मैंने ये सारे ग्रुप एसएन ग्रुप का शायद लेक्चर नंबर 9 है दोस्तों। उसमें तो बहुत डेप्थ में मैं लेके गया हूँ इस सब चीज को, सारी चीज को मैंने क्लियर कर दिया है उसमें एसएन ग्रुप में। क्योंकि जेडएन है दोस्तों, इसको मैंने इतना ब्रॉडली नहीं बताया था, इसलिए मैं इस चीज को समझा देता हूँ। दोस्तों ये क्या याद रखना है, ये बात आप देखें, मैंने लिखा Z3, ठीक है ना। Z3 का एलिमेंट क्या होगा 0 1 2, 0 से लेके n-1 तक जाएगा, तो 3 - 1 2 तक गया। ऑपरेशन क्या है दोस्तों, ठीक। अब पहले समझते हैं कि इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पहले तो ये आप समझ लें कि व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, तो ओनली दोज पॉजिटिव इंटीजर दैट गिव्स डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और दोस्तों ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या है दोस्तों 3 है। 3 को कौन कौन सा डिवाइड करेगा दोस्तों, 1 और 3। ये मत बोलिएगा सर डी को तो -1 -3 भी डिवाइड करेगा, बट ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। डी मस्ट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एक एक चीज के साथ आप लोग यहाँ पे आए, डी को हम -1 -3 नहीं लिखेंगे, है ना। वी हैव टू कलेक्ट ओनली द पॉजिटिव इंटीजर। तो ये है, सो वी डी क्या है दोस्तों, ये क्या हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम के दो ही डिवाइजर पॉसिबल है, 1 और p। तो 3 प्राइम नंबर है, तो 1 और 3 इसका पॉजिटिव डिवाइजर है और ये पॉसिबल है। मतलब दोस्तों एलिमेंट का ऑर्डर भी वही ऑर्डर होगा जो पॉजिटिव डिवाइजर उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे समझते जाइए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। 1 का डिवाइजर क्या है 1 और 3, 1 डिवाइड्स 3, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा दोस्तों वो क्या हो सकता है 1 हो सकता है। 3 डिवाइड्स 3, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक है ना। कोई ये बोलेगा कि दोस्तों कि 5 डज नॉट डिवाइड्स 3, सो व्हाट शुड बी द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल इस सब चीज के साथ आइएगा, इस बवंडर के साथ एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऐसा ही दिया हुआ है सीएमआई में, आईएससी बेंगलुरु में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। ग्रुप का ऑर्डर शायद 14 दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था बताए 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों 14 था, पूछता था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, क्या पॉसिबल है। जब 5 14 को डिवाइड ही नहीं करता है तो हाउ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, डज नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल ही दोस्तों बच्चा बन के रहिए अभी और एक एक चीज को समझते जाइए। 4 डज नॉट डिवाइड्स 3, सो व्हाई, है ना, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें। अब आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की भी बातें चल रही है, 0 आइडेंटिटी है इसलिए इसका ऑर्डर 1 है। 1 का ऑर्डर करेंगे 1 + 1 + 3 टाइम्स करेंगे, ऑपरेशन है ना, इंटीजर मॉडलो 3 लगाएंगे तो 3 गिव्स 0 मॉडलो, है 0 दे देगा दोस्तों। तो 3 टाइम में दिया तो 3 ऑर्डर। इसका भी दोस्तों 2 + 2 + 6 करेंगे तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स व्हाई इट गिव्स द 3 एज 0 एज अ रिमाइंडर। तो देखिए, तो y एलिमेंट का ऑर्डर, जो एलिमेंट का ऑर्डर आया दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या आया 1 या 3 आया। क्यों, क्योंकि यही दोनों के पास कैपेसिटी है इसको डिवाइड करने की, है ना। तो पहले तो ये जरूर क्लियर हो गया कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या पॉसिबल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वही पॉजिटिव डिवाइजर जो इसको डिवाइड कर पाए, है ना। तो यहां से इसके बारे में आप ये जरूर बोलें कि ओनली दोज पॉजिटिव डिवाइजर डी दैट डिवाइड्स एन। अगर ये डिवाइड्स करेगा एन तो ऑर्डर ऑफ डी के एलिमेंट पॉसिबल होंगे, एलिमेंट्स दोस्तों एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि इसमें एलिमेंट के ऑर्डर क्या होंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बताइए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा 1 होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3 होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5 होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं 1 3 को डिवाइड करता है इसलिए ये पॉसिबल है, 2 3 को डिवाइड नहीं करता इसलिए नहीं पॉसिबल है, 3 3 को डिवाइड करता है इसलिए पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ ए 5 3 को डिवाइड नहीं करता इसलिए नहीं पॉसिबल है। और ये तो पागल बना रहा है, ग्रुप का ऑर्डर 3 एलिमेंट का ऑर्डर 5, कमाल की बात है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कमाल की बातें आएगी, बहुत जगह पे आएगी कमाल की बातें, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया, आपको समझ में आ गया
यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लीजिए यहीं से। तो पहले तो ये याद रखना है कि इफ d बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर, है ना दोस्तों, एंड d डिवाइड्स n, then this implies order of d exist। क्या करेगा दोस्तों? एग्जिस्टेंस की गारंटी देगा। एक एक चीज समझते जाएं कि ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, पर्टिकुलर ऑर्डर का यानी डी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसकी गारंटी दिया। नाउ ये बोलेगा if d divides n, so this implies order of d is possible। अच्छी बात है। if d divides n, then number of elements of order d, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। सो दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला फाई डी। इसलिए मैंने ये दोस्तों अभी आप लोगों को यूलर फाई फंक्शन की बातें करा था, इसको समझाने की कोशिश करा था कि आपको यूलर फाई फंक्शन बहुत अच्छे से समझना चाहिए दोस्तों। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहां तक आप, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा। और दोस्तों ये याद रहे, ये मैं साइक्लिक के केस में लगाया है। किसमें लगाया दोस्तों? साइक्लिक में। नॉन एबेलियन में अलग प्रॉपर्टी आ जाता है, तो ये मत बोलिएगा सर आपने जनरलाइज कर दिया था क्या। तो दोस्तों ये हमारा साइक्लिक का केस है, साइक्लिक ग्रुप का केस है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाता हूं और एक दो क्वेश्चंस और करके आपके थॉट्स को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों साइक्लिक ग्रुप की बातें चल रही है, तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से चीजों को मेमोराइज करने की भी जरूरत पड़ेगी कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है दोस्तों। अबेलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, बट अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक ग्रुप। चलिए दूसरा, Zn क्या है दोस्तों? ऑलवेज साइक्लिक। क्या है दोस्तों? साइक्लिक। ये पास है और हम लोग इसी पे चर्चा अभी कर रहे हैं, तो इसी पे हम लोगों को स्टॉप रहना है। तो इसको हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू काम करते हैं। कोई बोलेगा दोस्तों कि बताएं कि Z1, Z2, Z3 ग्रुप जो है, Z4 ग्रुप, Z5, Z6 साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है कि नहीं, तो सबको बोलेंगे यस सब साइक्लिक। कोई पूछेगा अबेलियन है कि नहीं, यस सभी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, तो अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं भाई, अबेलियन ग्रुप है तो ग्रुप क्यों नहीं होगा। कोई पूछेगा मोनाइड है, अरे दौड़ते हुए होगा। कोई पूछेगा है ना सेमी ग्रुप है, तो भाई जब ग्रुप है तो सेमी ग्रुप भी होगा। एसोसिएटिव सारा चीज होल्ड करेगा, क्लोजर सारा चीज होल्ड करेगा, है ना। बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से आएंगे, क्योंकि जब बड़ी प्रॉपर्टी पढ़ लिए तो छोटी प्रॉपर्टी की औकात है कि हम लोगों को रोक दे, कभी नहीं कर सकता। चलिए तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ जो Zn होता है साइक्लिक ग्रुप का, वो क्या होता है दोस्तों? एग्जैक्टली n होता है। और मैंने बोला कि इसके लिए क्या क्या हम लोगों ने बोला, इफ d डिवाइड्स n, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा दोस्तों एग्जिस्ट करेगा। और इफ d डिवाइड्स n, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इक्वल्स टू फाई d होगा। ये दोस्तों इतना हेल्प करेगा आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स। देखिए 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, सो डोंट वरी। नाउ कम टू दोस्तों, हम एग्जांपल लेके सारी चीजें क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों Z15 और Z15 वाला, अगर हम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज दोस्तों आपके पास एक ऐसी अप्रोच हो जाएगी जो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोलेगा सर हम करते हैं ना, आपके पास ये फीलिंग आ जाएगी। तो दोस्तों ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग Z10 करते हैं। तो Z10 दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों, और इंटीजर मॉडुलो 10। बाद में तो आप लोग ये बोलेंगे कि सर एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डिसाइड करेंगे, है ना, कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है और उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, सारी चीज के साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों यहां से देखिए, चलिए दोस्तों मैं तो डायरेक्ट लिखता हूं, इसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दोस्तों मैं लिख रहा हूं, इसका ऑर्डर 1, आइडेंटिटी है दोस्तों इसका 10, इसका 2 5 जा तो 5 रह जाएगा, इसका 3 10 रहेगा दोस्तों, इसका बन जाएगा 5, इसका 6, इसका 5, इसका
कितना बन जाएगा दोस्तों, 10 बन जाएगा। इसका 8 5 जा 40 है ना, 10 का टपल आ गया दोस्तों, 9 का 10 इतना आएगा दोस्तों। चलिए आप समझते हैं। आप बोलिएगा सर आपने धराधर लिख दिया, कैसे लिख दिया? सिंपल बात है दोस्तों, 1 को 10 टाइम करेंगे तो 0 दे देगा आइडेंटिटी, तो उसका ऑर्डर 10 हो गया। 2 को 5 टाइम ऑपरेट करेंगे, 10 हुआ तो उसका मल्टीपल आ गया, 10 का मल्टीपल तो आइडेंटिटी दे दिया। 3 10 टाइम करेंगे तो 30 आएगा, तो ये आ जाएगा। तो स्टेप्स तो ये ज्यादा आपको बोधर करने वाला नहीं है। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपने देख लिया। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि इस ग्रुप के अंदर की बताइए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पॉसिबल है भाई। 1 डिवाइड करता है 10 को, पास है। 2 डिवाइड करता है 10 को, पास है। 3 डिवाइड करता है 10 को, नहीं तो नहीं पास होगा। 4 डिवाइड करता है 10 को, तो नहीं पास है। 5 डिवाइड करता है 10 को, पास है। 6 डिवाइड करता है 10 को, नहीं पास है। 7 डिवाइड करता है 10 को, तो नहीं पास। 8 डज नॉट डिवाइड 10 सो नेवर पास। 9 डज नॉट डिवाइड 10 सो नेवर पास। 10 डिवाइड्स 10 यस पास। देख रहे हैं। तो दोस्तों ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अरे जो कर रहे हैं बिल्कुल एकदम धमाका के साथ किए, है ना, कि बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि कौन प्रॉपर्टी रखेगा और कौन प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। ये तो पहले ही ड्रामा कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर से फालतू जाके बोलता है ना, मतलब अपना औकात भूल गया है। चलिए फिर भी देखते हैं दोस्तों क्या ये पॉसिबल है। नहीं है, ये सब तो आगे का ड्रामा ही पॉसिबल नहीं है ना। कोई आदमी आपको पूछता है कि बताओ ना 20 क्या 10 को डिवाइड करता है, तो उसको इसका मतलब है 20 का उसको टेबल नहीं आता है, 20 से भाग लगाने का, डिवीजन करने का उसको रूल ही नहीं पता है ना। तो ये लिख के हम लोग तो समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो ऑर्डर डिसाइड हो गया। सो ऑर्डर आपके पास अच्छी से पकड़ में आ गया, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। क्या ड्रामा करेगा कुछ और विषय, तो छोटा क्वेश्चन दिए, बड़ा क्वेश्चन दीजिए। Z100 दे दिया आपको, आपके पास पूछेगा कि बताए ऑर्डर ऑफ ए क्या पॉसिबल है। भाई 1 डिवाइड करता है पॉसिबल, 2 डिवाइड करता है पॉसिबल, 3 डिवाइड नहीं करता है नॉट पॉसिबल, 4 डिवाइड करता है पॉसिबल, 5 डिवाइड करता है पॉसिबल, 6 डिवाइड करता है नहीं नॉट पॉसिबल, 7 डिवाइड करता है नहीं। इस तरह से आएंगे दोस्तों, जो डिवाइड करेगा वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस बात ने एक बात को जन्म दिया। क्या बात को जन्म दिया दोस्तों कि सर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितना होगा जो आप बोल रहे हैं कि डिवाइड करेगा, है ना, दैट शुड बी द पॉजिटिव डिवाइजर। सो यू मस्ट हैव टू नॉलेज हाउ मेनी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर बी पॉसिबल। तो दोस्तों उसने वो टाउ को जन्म दिया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके पास फीलिंग आएगा तो अपने आप जनरेट होगा, है ना। तो इसने इस बात को जन्म दिया कि लाइक इसमें कोई बोलेगा कि बताइए ना आप जो इतना कर रहे हैं तो कितने डिवाइजर पॉसिबल। हम लोग क्या काउंट करते रहेंगे 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड। कल ये 1 करोड़ देगा तो हम 1 2 3 करते करते हम अपना पेपर का टाइम खत्म कर देंगे। यू मस्ट हैव द एक मास्टर स्ट्रोक ऐसा होना चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम को चुटकी में उड़ाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग एक टाउ फंक्शन पढ़ेंगे कि टाउ कितना होता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे अच्छा से। 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 4 डिवाइजर होगा 1 2 5 और 10। सिर्फ और सिर्फ इसकी औकात है इतने ऑर्डर, इतने ही ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाली बात है। 100 के पास इसका टाउ करेंगे तो दोस्तों 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसमें एक ऐड कर दीजिए, 3 × 3 becomes 9। So only 9 positive divisors are possible and that gives the order of the element and that gives the 1 2 4 5 10 20 25 50 and exactly 100. So these are exactly 9 positive divisor that divides individually 100. That's why these becomes the order of elements. सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसकी औकात है कि ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बनेगा, अदरवाइज किसी की भी औकात नहीं है, किसी भी पॉजिटिव डिवाइजर की औकात नहीं है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ये बन पाए। सो इस बात को जरूर आप लोग डेफिनेटली माइंड में फिक्स करें कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले ये आप डिसाइड करें, है ना, कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी पॉसिबल इन जिस भी आप ग्रुप में बातें कर रहे हैं।
पहले इसमें चले। और साइक्लिक में तो बवंडर है कि ये तो होना ही चाहिए दोस्तों, डी मस्ट डिवाइड। अगर करता है तो उसके एलिमेंट के ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे 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 और 100% करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये बातें क्लियर हो। और करेंगे और कितने आएंगे तो उसके साथ भी हम लोग दोस्तों इस चीज को एक इस मुकाम पे लाके छोड़ दिया हूं कि डेफिनेटली आपके दोस्तों मन में एक बहुत ज्यादा एक इंस्पिरेशन की भावना आई होगी कि डेफिनेटली वी मस्ट मूव ऑन और अच्छा से काम करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों न्यू विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के मजेदार कंटेंट लेके आऊंगा और आपके अंदर एक जोश जरूर भरने की भरपूर कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अपने मन के अंदर एक जिज्ञासा बना के रखें और बिल्कुल एक तगड़ा वाला मेहनत करें। ठीक है ना, अपने मन में ये जरूर रखें कि सीएसआई नेट नहीं, बड़े बड़े एग्जाम को डेफिनेटली आप क्रैक करें और बिल्कुल मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली भावना आएगी। मेहनत नहीं करेंगे कोई भी टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और मैं अपने गुरुजनों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि अगर वो हमारे टीचर हमारे वीडियोज को वॉच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दीज आर इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड दीज आर मच मोर हेल्पफुल इन अपकमिंग एग्जाम्स, तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे दोस्तों। और हमारा जो काम चलेगा साइक्लिक ग्रुप में वो चलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर कितना होगा, फिर हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स की भी बातें करेंगे। अभी यही चलेगा दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमारा 10th तो दोस्तों लेक्चर नंबर 10 था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। अच्छे से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।